गाइस, आज डायरेक्ट सीरीज के लेक्चर 5 में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। और डिवाइड और कॉन्कर टेक्निक में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है बाइनरी सर्च। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या होती है। इस टेक्निक के लिए हम टॉप डाउन अप्रोच को अप्लाई करते हैं। दिस एल्गोरिदम विच फॉलोज डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इस टेक्निक को सॉल्व करने के लिए हम 3 स्टेप्स में इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है डिवाइड द ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू अ सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स। एक जो बड़ी प्रॉब्लम्स है उनको हम छोटे सब प्रॉब्लम्स के सेट में हम उनको डिवाइड कर देंगे। सेकेंड जो है स्टेप है वो है कॉन्कर। कॉन्कर मीन्स हम हर एक जो हमने छोटे छोटे स्टेप्स जो सब प्रॉब्लम से हमने प्रॉब्लम को डिवाइड करी थी उस हर एक प्रॉब्लम को हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। सो कॉन्कर और सॉल्व एवरी सब प्रॉब्लम इंडिविजुअली रिकर्सिव। देन थर्ड स्टेप क्या होती है? थर्ड स्टेप ये होती है कंबाइन द सॉल्यूशन ऑफ दिस सब प्रॉब्लम्स टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। और जो सब प्रॉब्लम्स का हमने जो सॉल्यूशन निकाला है उन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को हम मर्ज कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे और फिर इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है वो उसको हमने डिवाइड कर दिया। सेकेंड स्टेप में आने के लिए तो डिवाइड कर दिया हमने, सब प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर दिया और फिर उन जो सब प्रॉब्लम्स का उनका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। फिर उस सॉल्यूशन निकालने के बाद हमने सारे सॉल्यूशन को कंबाइन कर लिया और सारे सॉल्यूशन को कंबाइन करने के बाद हमें मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। सो ये क्या हो गई? डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। नाउ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक में सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है? बाइनरी सर्च टेक्निक इज अ सर्च टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। जो बाइनरी सर्च है उसमें हम किस पे बेस्ड है? वो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का यूज करती है। The entered array must be sorted for searching. Then we calculate the location of mid element by using the formula back plus n divided by 2. Here back and n represent the initial and last position of the array. यहाँ पे सबसे पहले जो एरे हम एंड यूजर से एंटर करवाएंगे या हमें किसी भी एरे में बाइनरी सर्च अगर हमें परफॉर्म करना है तो सबसे पहले एरे क्या होनी चाहिए? इसकी सबसे पहली कंडीशन है कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए। उसके बाद अगर एरे सॉर्टेड है उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम इसमें सबसे पहले जो चीज कैलकुलेट करेंगे वो है मिड। मिड क्या होता है? जो होता है वो मिडिल ऑफ द एरे होता है। मिडिल ऑफ द एरे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कैलकुलेट करेंगे बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। जो यहाँ पे बीईजी और ईएनडी लिखा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बीईजी रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पोजीशन ऑफ द एरे और जो एंड रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट पोजीशन ऑफ द एरे। फिर इन दिस टेक्निक वी कंपेयर द की एलिमेंट टू द मिड एलिमेंट। अब ये हम की एलिमेंट किसको बोल रहे हैं? की एलिमेंट उस एलिमेंट को बोल रहे हैं जो एलिमेंट हमें सर्च करना है और मिड एलिमेंट जो होगा जो हम गिवन फॉर्मूले से उसे फाइंड आउट करेंगे। सो देयर मे बी 3 केसेस। इसमें क्या क्या 3 केस हो सकते हैं? सबसे पहला केस होगा वो होगा इफ एरे जो मिनिमम मिड एरे है वो तो की एलिमेंट के बराबर हो जाएगी तो हमें डायरेक्टली एलिमेंट मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेकेंड कंडीशन आती है। सेकेंड कंडीशन क्या आती है? इफ एरे मिड जो एलिमेंट हमें मिड में मिला है अगर वो एलिमेंट बड़ा है की एलिमेंट से तो हम क्या करेंगे? जो हम एंड पोजीशन पे जो हमने करा था उसको हम किसके इक्वल टू कर देंगे? उसे हम मिड माइनस 1 एलिमेंट के प्रोसेस में कर देंगे और फिर जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगी? थर्ड स्टेप ये होगी, थर्ड केस ये हो सकता है कि जो एरे जो हमने मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करा है वो छोटा हो जो एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कि एलिमेंट से वो छोटा हो तो हम बिगनिंग ऑफ द एरे किसको सेट कर देंगे? हम बिगनिंग ऑफ द एरे सेट कर देंगे मिड प्लस 1 को और प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे। अगर ये चीज़ें तीनों केसेस यहाँ पे समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं है, हम आगे वाले स्लाइड्स में इसको और अच्छे से देखेंगे। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में सबसे पहले हमें 3 वेरिएबल डिफाइन करने देंगे। सबसे पहले हमने क्या कर दिया? बीईजी एक वेरिएबल लिया, उसको हमने कर दिया एलबी मतलब लोअर बाउंड और एंड एक वेरिएबल लिया जिसको हमने किसकी इक्वल टू कर दिया? अपर बाउंड मतलब सबसे लास्ट एलिमेंट नंबर पे। उसके बाद मिड क्या हो गया? मिड हो गया बैग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। Then repeat step 3 and 4 while bag is less than equal to end and data mid is not equal to item। जब तक हम मिडिल एलिमेंट जो है वो या तो आइटम के इक्वल नहीं हो जाता या तो फिर जो बैग है वो लेस देन इक्वल टू एंड रहता है, जब तक स्टेप 3 और 4 हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अब हम देखेंगे स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 की क्या कंडीशन है? इफ एलिमेंट इज लेस देन डेटा
ऑफ द मिडल, अगर हमने कोई मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करा है, अगर वो एलिमेंट जो हमें आइटम मतलब जो हमें एलिमेंट सर्च करना है उससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन, जो एंड को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, जो मिडिल एलिमेंट है उसके एक पहले वाली पोजीशन पे। अगर ऐसा नहीं है, अगर कंडीशन ये नहीं होती है, सेकंड कंडीशन होती है क्या, जब आइटम है, जो आइटम हमें फाइंड आउट करना है वो बड़ा किससे होता है, मिडिल ऑफ द डेटा से बड़ा होता है, तो हम क्या कर देंगे, जो बिगनिंग का डेटा है उसे मिड प्लस वन के स्टार्टिंग में डाल देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में जो मिडिल एलिमेंट है उसको हम क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम प्रोवाइड कर देंगे बैग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ऊपर भी अप्लाई करा था। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगी, जब हमें जो मिडिल डेटा है अगर वो आइटम के इक्वल हो गया, तो हम जो एलओसी को क्या डिफाइन कर देंगे, इज इक्वल्स टू मिड कर देंगे, और अगर हमें आइटम नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, एलओसी इज इक्वल्स टू नल एंड ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाएगा जो। फिर सिक्स्थ क्या हो जाएगी, हमें एलिमेंट मिल गया और फिर अगर नहीं मिलता है तो हम बता देंगे कि हमें एलिमेंट नहीं मिला है, और सिक्स्थ क्या होगी, अपना एल्गोरिथम से हम एग्जिट हो जाएंगे। बाइनरी सर्च को हम क्वेश्चन के थ्रू एक देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक एरे ले लिया है जो गिवन है और जो कि सॉर्टेड है, उसके बाद हमें जो एलिमेंट फाइंड आउट करना है वो क्या है, 23। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप हमें पता है, हमें सबसे पहले मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करना है और फिर उसे की एलिमेंट से कंपेयर करते जाना है ना। तो यहाँ पे हमने एरे लिख लिया, उसके बाद हमने मिडिल फाइंड आउट कर लिया। मिडिल कैसे होता है, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे लो क्या है 0, हाई क्या हो गया 9, और मिडिल क्या हो गया 4। जो फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो अपना हो जाएगा मिडिल एलिमेंट। यहाँ पे मिडिल एलिमेंट क्या हो गया 16 हो गया, मिडिल एलिमेंट 16 हो गया। और की मतलब हमें टारगेट फाइंड आउट क्या करना है, 23 को फाइंड आउट करना है। अब जो 23 है वो क्या है 16 से बड़ा है, अपने मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, तो जो लेफ्ट वाली सब एरे उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे और हम किस में ढूंढेंगे, हम राइट वाली सब एरे में ढूंढेंगे। अब जैसे कि एलिमेंट 23 हमारा ग्रेटर है मिडिल एलिमेंट से, तो हम सिर्फ राइट वाली एरे में मूव करेंगे। अब राइट वाली एरे में हमने मूव करा, तो अब हमारी लो की वैल्यू क्या होगी, लो की वैल्यू होगी मिड प्लस वन, मतलब मिड क्या था 4 था, अब हमारा लो क्या हो जाएगा 5, हाई सेम रहेगा 99, और यहाँ पे हम न्यू मिडिल कैलकुलेट करेंगे जो हमारा आ जाएगा 7th पोजीशन पे। अब जो 7th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो है 56। अब जो 56 है वो की एलिमेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है 23, उससे बड़ा है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लेफ्ट वाली सब एरे में शिफ्ट हो जाएंगे। अब लेफ्ट वाली सब एरे में क्या बचा 23 और 38 बचा। जब लेफ्ट वाली सब एरे में हम शिफ्ट करते हैं तो जो मिडिल होता है उससे हाई की वैल्यू क्या हो जाती है -1, तो यहाँ पे हाई की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, क्योंकि जो हमारा पहले मिडिल था वो 7th पोजीशन पे था, तो हम यहाँ पे हाई की वैल्यू 6th पोजीशन पे आ गई। उसके बाद लो की वैल्यू क्या हो गई 5th पोजीशन पे हो गई जो ऑलरेडी थी। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो मिडिल एलिमेंट है वो क्या हो गया 5th पोजीशन का मिडिल एलिमेंट हो गया, जो कि हो गया 23। अभी जो की एलिमेंट है वो मिडिल एलिमेंट के बराबर हो गया, मतलब यहाँ पे हमें जो यहाँ पे सर्च खत्म हो जाएगा और जो एलिमेंट हमें ढूंढना था वो मिल गया। उसके बाद इसकी बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या होती है, बेस्ट केस में 0 1 0, बिग ऑफ वन हो गई, मतलब यहाँ पे हमने जो डायरेक्टली मिडिल सर्च करा था वो एलिमेंट हमें डायरेक्टली मिल गया है। एवरेज केस में क्या बिग ऑफ लॉग एन, और वर्स्ट केस में भी क्या होती है बिग ऑफ लॉग एन। यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस क्या होती है, बिग ऑफ वन इफ द रिकर्सिव कॉल स्टैक इज कंसिडर्ड, then the auxiliary space will be big of log n. So guys, it's all about the binary search. Hope you like the video. Do subscribe, like and share. Thank you.